हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धाराशिव ट्रेडर। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैंने सोचा एक वीडियो से कुछ नहीं होगा, एक पूरा सीरीज स्टार्ट करते हैं, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक कि कैसे इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसका हिस्ट्री क्या है, ये कितना लीगल है, इसमें काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या और कौन से ऑप्शन है। तो सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली बजट में टैक्सेशन बढ़ा है, तो लोग सोच रहे हैं कि अल्टरनेटिव क्या मिल सकता है। तो देखो, गलत इसमें नहीं जाना है, जो सही रहेगा, जिसके ऊपर रेगुलेशन कुछ नहीं है, यानी जिस जो हम लीगली कर सकते हैं उसी में काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जिसके ऊपर इतने बड़े रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट का स्ट्रिक्स ये है, लीगलिटी का इशू है, तो उसमें काम करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। और गलत इसमें जाके पूरा गैम्बलिंग की तरह काम करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। इससे अच्छा है कि ये छोड़ के कोई और काम कर लो, बेटर वो रहेगा। या थोड़ा सा और एफर्ट डाल दो इंडियन मार्केट में ही काम करने का। लेकिन साइड बाय साइड अगर कुछ देखना चाहते हो तो आज इस वीडियो में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आई होप आप एंड तक इसको देखोगे, क्योंकि एंड तक देखोगे तभी सब चीज़ें क्लियर होगी। ओके, तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग से पहले हमको ये चीज़ जाननी है कि कौन से अभी अपने पास ऑप्शंस है, कि कौन से ऑप्शंस है जिसको हम देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं, कि सिर्फ क्रिप्टो है या फिर और कुछ प्लेटफॉर्म्स है। तो चलो वन बाय वन हर चीज़ को हम देखते हैं। जितने ऑप्शंस मुझे पता थे, जिसमें काम कर सकते नहीं कर सकते, मैं सब ऑप्शन बताऊंगा, लेकिन किस में करना सही रहेगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो आता है वो इंडियन मार्केट आता है, जो हम जिसमें अभी तक काम कर रहे हैं और करते करते ही रहेंगे, उसका कोई सवाल नहीं है। टैक्सेशन बड़ा है, सब चीज़ें हैं, लेकिन साइड बाय साइड अगर देखना है तो कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट रहेगा वो देखेंगे। ये फर्स्ट है इंडियन मार्केट, सेकंड है क्रिप्टो मार्केट, थर्ड है फॉरेक्स मार्केट। ये तीन चीज़ हो गई। फोर्थ ऑप्शन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं सुना है, बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया है, इसके ऊपर काम भी किया है, तो इसके लिए ये फोर्थ ऑप्शन रखा है। जैसे कलर ट्रेडिंग, जो नाम ट्रेडिंग का रखे, ट्रेडिंग को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश चल रही है। स्किल्ड एप्स, जो आपको पता है कि किसी और के ऊपर दाव लगा के काम करना, यानी कौन सिक्स मारेगा, फोर मारेगा, इसका वो जो स्किल है नेक्स्ट लेवल का, वो जान के उसके ऊपर काम करना, तो वो वाले आप इस पे आ जाएंगे। डब्बा ट्रेडिंग आपको पता ही है इसका। तो अभी वन बाय वन हर चीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट इंडियन मार्केट में क्या होता है कि ये पूरा रेगुलेटेड मार्केट है, यानी इसके ऊपर जो भी लोग आएंगे, ब्रोकर्स आएंगे, जो भी लोग आएंगे, तो सब रजिस्टर्ड है इस पे। तो इन सब का कंट्रोल करता है, सब देखता है सेबी। तो सेबी के अंडर ये सब परफॉर्म होता है और उसके ऊपर कंट्रोल होता है सेबी का। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन आएंगे, जो भी चीज़ें होगी, उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना होगा वो होगा, वो सेबी देता है। ओके, तो जो ब्रोकर्स रहेंगे वगैरह, सब ब्रोकर्स रजिस्टर्ड होते हैं। तो इंडिया में दो एक्सचेंज है, आपको पता है, एनएससी और बीएससी। तो इसी एक्सचेंज के अंडर मोस्टली काम होता है, बीएससी में बहुत कम होता है। हमने किया था सेंसेक्स में तो आपको पता है मोस्टली हम एनएससी में ही करते हैं। तो एनएससी का जो काम होता है, जो भी ये होता है, सब जो भी देखते हैं, समझो कुछ इशू आता है किसी को क्या, तो हम कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। एक अथॉरिटी है जिसके पास हम जा सकते हैं। ओके, जो भी ब्रोकर रजिस्टर रहेगा, या तो एनएससी के प्लेटफॉर्म पे रहेगा या सिर्फ बीएससी पे रहेगा, वो भी पूरा रजिस्ट्रेशन रहता है इसमें। तो ये मार्केट को हमको अच्छे से पता है। इसमें हम इक्विटी में काम कर सकते हैं, या फिर इसमें एफएनओ में काम कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस है। इस मार्केट में कुछ रिस्ट्रिक्शन है अपने मार्केट में। वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टाइम का रिस्ट्रिक्शन है। यानी टाइम क्या है कि 6 घंटा ही मार्केट खुलेगा, 6 आवर्स। मॉर्निंग से 9:50 से लेके 3:50 या 3:30 पकड़ के चलो। ओके, तो ये 6 घंटा ही मार्केट खुलता है। उसमें मंडे टू फ्राइडे ही रहता है, बाकी सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ये इसमें रिस्ट्रिक्शन है, यानी इसी टाइम के साथ आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। अगर इस टाइम आपका कोई जॉब करते हो या फिर आपका कोई और काम है, तो फिर आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। ये फर्स्ट थिंग है। सेकेंड है कि यहाँ पे लिवरेज, जो अदर मार्केट में हम काम कर रहे हैं ना, तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा उस मार्केट से। लिवरेज, लिवरेज यानी क्या, कि मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपीज़ है, तो मेरे पास 10,000 है, तो अगर मेरे पास लिवरेज है जो इंडियन मार्केट में अभी है, इक्विटी में है, अगर इक्विटी में आप ट्रेड करते हो तो आपको 5x का लिवरेज मिलता है। यानी 10K है तो आप 50K का इक्विटी में मार्केट में काम कर सकते हो। 50,000 के आप स्टॉक्स उठा सकते हो, लेकिन इंट्राडे में बस।
इंट्राडे में उठा के इंट्राडे में ही उसको स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा आपको। आप नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर कर देगा। ओके, इससे पहले ये मार्जिन बहुत अच्छा था, एफएनओ में भी मार्जिन अच्छा था, लेकिन ये मार्जिन पूरी तरह से खत्म किया। इक्विटी का मार्जिन खत्म किया। इनिशियली इक्विटी का मार्जिन खत्म करने की वजह से लोग ज़्यादातर एफएनओ में एंटर हो चुके हैं, और एफएनओ में एंटर करने के बाद अभी यहाँ पे भी कुछ मार्जिन नहीं है। सेलिंग के लिए भी ऑलमोस्ट 1 लाख लगता है, और ऑप्शन बाइंग के लिए तो आपको जो प्रीमियम है उसको पे करना ही पड़ेगा उस पर। ओके, तो जो मार्जिन का बेनिफिट था वो मार्जिन का बेनिफिट इंडियन मार्केट से पूरी तरह से हटा दिया है। जो छोटा मोटा है ना के बराबर है, उससे इतना कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। ओके, तो ये चीज़ है इसमें जो मार्केट के अपने अगेंस्ट जाते हैं। सेकेंड थिंग कि एफएनओ में काम करते हो तो अपने डीके का जो डीके होता है उसकी वजह से जो प्रीमियम टूटते हैं, तो ऑप्शन बायर के खिलाफ जाती है वो चीज़। तो और कौन से अल्टरनेटिव है जिसमें हम काम कर सकते हैं, जिसमें हम हमारे यहाँ पे जो लिमिटेशन है उसके ऊपर काम हो सकता है। सेकंड आता है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, या अदर जो भी है जितनी भी है क्रिप्टो करेंसी, उसके ऊपर ये मार्केट चलता है। ओके, तो ये मार्केट में क्या होता है, मल्टीपल ब्रोकर्स है। तो जो भी ब्रोकर्स है वो इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, यानी किसी सिस्टम के अंडर ये चलता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम के अंडर नहीं चलता है तो क्या होगा कि ऐसा नहीं कि हर कोई ब्रोकर भाग जाता है पैसा लेके। तो इसमें भी कुछ ब्रोकर है जो रजिस्टर्ड है इंडिया के इसमें, तो वहाँ पे तो यानी थोड़ा सा ट्रस्ट है उस चीज़ पे, तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं वहाँ पे उन ब्रोकर के साथ। ओके, तो क्रिप्टो में क्या बेनिफिट है कि क्रिप्टो मार्केट जो होता है वो 24/7 चलता है। क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है ये, और एवरी डे चलता है। इसमें हॉलीडे नहीं होता है, हर दिन मार्केट चलता है। यानी आप संडे हो या सैटरडे हो या मंडे हो, चाहे जो भी हो, हर दिन चलता है। मंडे टू फ्राइडे चलता है, या सैटरडे संडे भी ऑन रहता है, और 24/7 चलता है। तो ये क्या, इसके इससे क्या बेनिफिट होता है 24/7 होने से? क्या होता है कि मान लो कोई कोई 9 to 5 जॉब करता है, या फिर कोई बिजनेस की वजह से उसको 8 बजे तक टाइम नहीं मिलता है, मॉर्निंग 10 से 8 बजे तक टाइम नहीं मिलता है, बिजनेस है बाकी चीज़ों की वजह से, वो उसको शाम को 9 बजे के आसपास टाइम मिलता है या 10 बजे के आसपास टाइम मिलता है, जिस टाइम हम लाइव होते हैं क्रिप्टो मार्केट में। तो उस टाइम वो काम करना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट मार्केट क्या रहेगा? उसके लिए बेस्ट मार्केट रहेगा क्रिप्टो मार्केट। तो ये क्या क्रिप्टो मार्केट लीगल है, उसके ऊपर आएंगे। पहले हम चीज़ें एक एक डिस्कस कर लेते हैं, हर चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया टाइम का, सेकंड है लिवरेज। इसमें लिवरेज जो मिलता है, लिवरेज बहुत दबा के दिया जाता है। यानी कुछ प्लेटफॉर्म्स पे 100x है, कुछ प्लेटफॉर्म पे 500x है। अगर आप एक्सनेस उसमें कर रहे हो तो उसमें 2000x है। वो तो बहुत, यानी 1 रुपया, किसी के पास 10 रुपये है तो वो 20 के मार्जिन के साथ काम कर सकता है 10 रुपये से। तो उतना बड़ा काम हो सकता है। तो भाई लिवरेज तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन लिवरेज जितना उसका दिखता है पॉजिटिव साइड, उतना उसके अगेंस्ट भी अपने जाता है, क्योंकि जितना लिवरेज बड़ा होगा उतना अपना रिस्क बढ़ेगा उसमें। एक ट्रेड में से हम एग्जिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके ऊपर हम इन डिटेल बात करेंगे थोड़े टाइम में। ओके, तो दो चीज़ें हैं इसमें। ओके, तो ये है क्रिप्टो मार्केट, इसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर इन डिटेल हमको बात करना है। पहले अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे थर्ड है फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट में क्या है कि यहाँ पे होता है करेंसीज, जो अपने इंडियन रुपीज़ है, आईएनआर है, जैसे अमेरिका अमेरिका का यूएस डॉलर है। तो वो जो करेंसीज है उस करेंसी में इसमें ट्रेड होता है। तो जो करेंसीज है उसमें ट्रेड होता है, उस पेयर में ट्रेड होता है, जो कि इंडिया में लीगल नहीं है अभी तक। यानी अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से इंडिया में लीगल नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो एप्लीकेशन है, डाउनलोड भी हुआ है, मैं पेमेंट भी डाल पा रहा हूँ, मैं ट्रेड भी कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कैसे? देखो, जिसमें आप काम कर पा रहे हो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ लीगल हो। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इलीगल है, फिर भी लोग करते हैं ना। इंडिया में बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लीगल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी करते हैं उसको। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आप कर पा रहे हो तो वो लीगल ही है। तो इसके रूल्स देख लेना, इसके रेगुलेशन देख लेना, जितना इसमें रूल्स में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको इसमें काम नहीं करना चाहिए अगर आप इंडिया में रहते हो। इंडिया के बाहर हो, डेफिनेटली आप बिंदास इसमें काम कर सकते हो, बेस्ट इसमें मूवमेंट आता है, प्राइस एक्शन बहुत सही से वर्क करता है, सब चीज़ें मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना भाई कि ये इंडिया में लीगल नहीं है। तो लीगल नहीं है, सब हमारे साथ में है, लेकिन लीगल नहीं है, तो इसमें काम कैसे करेंगे? अगर इसमें काम करेंगे हो सकता है इन फ्यूचर उसमें कुछ एक्शन हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ पेनल्टीज लगाई जाए, कुछ ये किया जाए, तो किसने कहा है भाई इतना रिस्क लेके इसमें काम करने की? तो बेटर है कि इसको अवॉइड करके किया जाए।
तो अभी बहुत सारे लोगों का ये मैसेज था कि इतने लोग कर रहे हैं तो वो कैसा? तो ब्रदर जो लोग कर रहे हैं वो मोस्टली इंडिया के बाहर है या फिर इंडिया में रह के कर रहे हैं। तो या तो उनको इसमें का रिस्क पता नहीं है या फिर जानते हुए वो इसमें काम करना चाहते हैं, वो उनकी चॉइस है। देखो किसी के ऊपर ये फोर्सफुली तो नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कर सकते, वो हर किसी का अपना चॉइस है। जो चीज़ें लीगल है, वो जो कुछ चीज़ें इलीगल है, लोग लीगल चीज़ें भी करते हैं, इलीगल चीज़ें भी करते हैं। तो हमको बस वो लॉ देख के काम करना है, ऐसा काम नहीं करना है जिससे कुछ गलत ये चला जाए। हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर इसके रिले कुछ रूल आ जाए, इसमें कुछ काम करने का मौका मिल जाए। इन फ्यूचर अगर कुछ आता है तब हम देखेंगे। अभी तक हमारे लिए थर्ड ऑप्शन, अभी के लिए हमारे लिए थर्ड ऑप्शन कंप्लीटली ऑफ है। ओके, तो इसका तो कुछ सवाल नहीं। आया फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको है ऑप्शन मार्केट में, लेकिन आपको बता दो कि भाई इस ऑप्शन में क्या रिस्क है। देखो ये तो पूरा का पूरा कलर ट्रेडिंग, नाम बस ट्रेडिंग रखने से कुछ नहीं होता है भाई। ये पूरा का पूरा टोटल टोटल स्कैम है। इसके ऊपर आप डेफिनेटली इसमें ऑलवेज आप लूजिंग साइड रहोगे, कभी भी इसमें ये नहीं होगा। पूरा कंप्यूटर ऑपरेटेड गेम है, तो गेम की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। तो इसमें आप अगर पैसा लगा के सोच रहे हो कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो भाई इससे बड़ी गलती कुछ नहीं हो सकती। ओके, डब्बा ट्रेडिंग का हाल वही है जो बाकी इसमें है। इसमें कभी भी आपको वहां पे करना है। डब्बा ट्रेडिंग करने से तो अच्छा क्या ही हो जाएगा, चार्जेस चार्जेस के लिए जा रहे लोग या फिर कोई और चीज़ रहेगा। तो भाई उससे अच्छा इंडियन मार्केट में कर लो। आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, आप खुद लगाओ। क्यों थर्ड पर्सन के हाथ में पैसा देके या फिर कैश में करके इस चीज़ में पड़ना जो लीगली है ही नहीं। मेरे हिसाब से जो चीज़ काम करने के लिए ईजी हो, लीगल हो, उसी में काम करना बेस्ट रहता है। थर्ड है, इसमें आप बहुत सारे गेमिंग ऐप है, प्रिडिक्शन ऐप है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, ये दे सकते हो और पैसा कमा सकते हो। ब्रदर इसमें प्रोबेबिलिटी देख लेना, प्रोबेबिलिटी किसके अगेंस्ट है। अगर इससे काम करना है तो उससे अच्छा है कसिनो में जाओ, फुल नाइट पार्टी करो और उसमें वहाँ पे जो आप यहाँ पे एक महीना में काम करके उड़ाने वाले, वहाँ जाके इंजॉय करके वो पैसा खर्च करके आओ। चांसेस है कि वहाँ पे अगर शायद आपका लक चल गया तो उस दिन आप कमा भी लोगे। देखो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें विनिंग चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। इतने बॉट्स होते हैं, इतने प्लेयर्स होते हैं, उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो। तो भाई ये कहाँ का स्किल है? तो आप थोड़ा-सा देख लेना इस चीज़ के बारे में। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अपने लिए है ही नहीं, किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वो साउंड नहीं करता है। और जितना मुझे मेरा पता है, मेरे में उतना स्किल ही नहीं है कि मैं इसमें काम कर सकूँ। ओके, सिंपल। इसमें हमको काम नहीं करना है। बचते हैं 2 ऑप्शन। तो आप बोलते हो क्रिप्टो, तो क्रिप्टो क्या इंडिया में लीगल है? फर्स्ट थिंग, चलो क्रिप्टो के ऊपर बात करते हैं। क्रिप्टो का क्या है कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पे 30% का टैक्स लगाया। बोला है कि जैसे आप क्रिप्टो बाय करके होल्ड करोगे, आपको 30% का टीडीएस लगेगा। क्रिप्टो करेंसी अगर बाय करते हो तो भाई हम क्रिप्टो बाय नहीं करते। आप बोल रहे हो ट्रेडिंग करते हो तो बाय क्यों नहीं करते? देखो एक पेयर होता है, यानी अगर आपने देखा होगा बीटीसी वर्सेस यूएसडी या यूएस डॉलर, एक पेयर है, यानी ये पेयर है। इसके ऊपर कोई अभी रेगुलेशन है नहीं इंडिया में। इन फ्यूचर आ जाएगा, बंद कर देंगे। जिस टाइम रेगुलेशन आ जाएगा बंद कर देंगे। अभी तक कोई पेयर इसके ऊपर रेगुलेशन नहीं है। तो ये क्या है? ये एक लूप होल है, एक लूप होल है। आप तो बोल रहे हो फिर तो ये गलत है, हम लूप होल का इस्तेमाल कर रहे हो। देखो भाई बड़े बड़े जितने भी है लोग, वो लूप होल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने किसी डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, सचिन तेंदुलकर ने आईटीआर फाइल करते हो तो उन्होंने लिखा था कि मैं एक्टर हूँ, नॉट अ क्रिकेटर। तो हम सबको पता है सचिन तेंदुलकर क्या है। तो क्योंकि उन्होंने उस सोर्स से वो पैसा कमाया है, तो एक्टर में उनको कुछ बेनिफिट रहा होगा उस सोर्स में, तो उस टाइम वो एक्टर थे। उस एक्टिंग फील्ड में उन्होंने पैसा कमाया, नॉट अ क्रिकेटर। ओके, वैसे बहुत सारी चीज़ें टैक्स बचाने के लिए लोग करते हैं ये बोल के, एक्चुअली उनका प्रोफेशन कुछ और होता है। क्योंकि वो लूप होल है, तो उस लूप होल का बेनिफिट लिया जा सकता है, जो कि गलत बिल्कुल नहीं है। अगर हम लूप होल का बेनिफिट नहीं लेंगे तो चांसेस ही नहीं है भाई कि हम कहीं पे काम करेंगे। अगर बुक्स उठा के बैठेंगे ना, बुक्स लगा के बैठेंगे, तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बनेगा जिसमें हम काम कर सकते। ओके, तो ये लूप होल है। लूप होल का बेनिफिट हर कोई लेता है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन लेता है, बड़े से बड़ा आदमी लेता है, बड़े से बड़ा ये लेता है। जब इसके ऊपर कुछ आएगा तब हम करेंगे, जब तक नहीं आ रहा है तब तक चलने दो। ओके, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है अगर आप इस पेयर के ऊपर काम करते हो तो।
ओके, ये बिटकॉइन है नहीं। और ऐसा पकड़ के चलो ये बीटीसी का फ्यूचर है। जैसे हम एफएनओ में काम करते हैं, जैसे मान लो कि आप एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक का शेयर्स बाय करके होल्ड करोगे तो एचडीएफसी बैंक बिटकॉइन पकड़ लो, इसको बाय करके होल्ड करोगे तो 30% टैक्स देना है गवर्नमेंट को। लेकिन हम तो एचडीएफसी को बाय नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एचडीएफसी के फ्यूचर में काम कर रहे हैं या फिर एचडीएफसी के ऑप्शन में। अभी एचडीएफसी के फ्यूचर और ऑप्शन में तो कोई रूल नहीं है ना, रूल तो एचडीएफसी पे है। सेम चीज बीटीसी पे, हम बीटीसी को बाय नहीं कर रहे, हम आइदर इसके फ्यूचर में या फिर इसके ऑप्शन में काम करेंगे। तो आप बोलोगे इसमें ऑप्शन में काम, हाँ डेफिनेटली कर सकते। तो इसमें काम कैसे करेंगे, तो दो प्लेटफॉर्म है इंडिया में अभी के लिए। तो हम एक पे काम कर रहे हैं, आपको पता है हम लाइव करते हैं उस पर, क्योंकि उसमें डेमो अकाउंट है तो इजीली हम अपना स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर सकते हैं, खुद का पैसा रिस्क पे डालने की ज़रूरत नहीं है उस पर, उसी पैसे से हम सीख सकते हैं, तो इसलिए हम उस पर करते हैं। जो एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मेरा प्रायोरिटी है, लेकिन उसमें क्या है कि सर्विस इशू है। मेरा अकाउंट में वहाँ अकाउंट तो ओपन हो चुका है लेकिन बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या इशू है उसमें। मैं फॉलो अप कर रहा हूँ लेकिन सर्विस नहीं आ रहा है उनकी तरफ से। वो है डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ये इंडियन वर्जन है, वो रजिस्टर्ड है, उनके साइड पे ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। वो सब चीज़ें इंडिया और इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो हमको कुछ इशू नहीं आएगा इनके ऊपर अगर हम काम करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम किस में काम कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हम सिर्फ काम कर सकते हैं वो है, हमको काम करना है बस बीटीसी में या ज़्यादा से ज़्यादा इथेरियम में, और किसी चीज़ के पीछे नहीं जाना है। इसमें आपको इसमें आपको फॉरेक्स भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर हमको काम नहीं करना है। हमको काम कहाँ करना है देख लो। ओके, सेकेंड चीज, सेकेंड प्लेटफॉर्म है जो हम यूज करते हैं, ये फर्स्ट हो गया डेल्टा एक्सचेंज, सेकेंड है एक्सनेस। एक्सनेस क्यों भाई, बाकी कोई नहीं है क्या? नहीं, बाकी भी प्लेटफॉर्म है, अदर प्लेटफॉर्म है, इसको तो आरबीआई ने बैन किया है। आरबीआई ने बैन किया है क्योंकि इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है जो कि लीगल नहीं है। लेकिन हमको तो करना भी नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग, हमको करना है बस और बस इसमें काम करना है बीटीसी में मुझे। और इसमें हमारा, हम करते हैं डेमो अकाउंट में अभी काम। इसमें एक्चुअली क्या है कि डेमो अकाउंट में हम वर्चुअल फंड ऐड करके काम कर सकते हो, वो बेस्ट ऑप्शन है। तो मुझे, मैं इसलिए इसको बैक टेस्टिंग करने के लिए मैं सर्च कर रहा था, मुझे ऑप्शन मिल गया, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ये कोई सजेशन नहीं है, प्रायोरिटी इसी पे रखो, इसी के ऊपर अकाउंट ओपन करो, फंड्स ऐड करना है इसी में कर सकते हो आप। ये दोनों अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके ऊपर प्रायोरिटी रखो, इसी में अकाउंट ओपन करो और इसी के ऊपर काम करने की कोशिश करो, जो कि ईजी रहेगा। इसमें क्या होता है, इसमें आप यूएसडी यानी डॉलर्स में आप फंड्स, आपका फंड्स ऐड हो जाएगा तो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी में आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें एक बेनिफिट ये देता है कि ये इंडियन रुपीज़ में आपको वो कन्वर्ट करके दिखाता है और इंडियन रुपीज़ में आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन हम इसमें ट्रेड क्या करेंगे, हम इसमें सिर्फ ट्रेड करेंगे बीटीसी, और किसी को ट्रेड नहीं करेंगे। देखो, जस्ट प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हो, बाकी कोई इसका कुछ लेना देना है नहीं। ओके, क्योंकि फॉरेक्स और अदर चीज़ें हमको करनी नहीं है, तो हमको उसके ऊपर काम नहीं करना है। प्रायोरिटी इसी पे रहेगा मेरा, क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट अभी के लिए ऐड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। जिस दिन बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, हम इसमें, एक्चुअली अभी तक तो हमने फंड ऐड नहीं किया है, इसमें डेमो से इसमें फंड बाद में ऐड हम कर लेंगे। ये दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जो स्ट्रेटजी बैक टेस्ट किया है मैंने, उस ग्रुप में आपको सीधा एक्सेस मिल जाएगा। उस ग्रुप में होके आप लर्निंग के लिए आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, और वो स्ट्रेटजी जो 3 महीने से हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, उसको आपको, वो रेडीमेड स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी। ओके, ठीक है। आई होप आपको क्रिप्टो के रिलेटेड जो हम अभी तक डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। अभी हम जाते हैं डेल्टा एक्सचेंज और एक्सनेस के अकाउंट प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो दोनों चीज़ें। तो देखो, ये है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। ओके, तो जो इन्होंने इनके वेबसाइट पे इन्होंने जो मेंशन किया है, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई, हम क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है और ये अपना नंबर है। ओके, तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन करके रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जो इनके वेबसाइट पे भी क्लियरली मेंशन है। तो देखो, अभी के लिए तो हम इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट जैसे मैं बोला ऐड नहीं हो पा रहा है, तो वो एक इशू है, लेकिन हो जाएगा। आई होप ये सर्विस थोड़ा सा प्रोवाइड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इनका सर्विस का बहुत इशू है, सर्विस ऑन टाइम नहीं है। उल्टा अगर एक्सनेस का देखोगे तो एक्सनेस का आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलता है, उस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, कस्टमर सपोर्ट भी है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि वो आरबीआई की जो बैन लिस्ट है उसमें इसका नाम है, लेकिन वो फॉरेक्स में मेंशन किया है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, लेकिन हम वहाँ पे वो करेंगे नहीं। हम बीटीसी करेंगे, बस जहाँ करेंगे वहाँ बस बीटीसी करेंगे, बस दैट्स इट, बात खत्म।
ओके। तो अगर आप इसके प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो तो यहाँ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कॉइन्स बीटीसी, इथेरियम और ये बाकी अदर कॉइन्स। तो हमको करना है बस बीटीसी में ट्रेड, बस एक यही है जिस पे हम काम कर सकते हो। अगर इसमें आ जाओगे तो इसमें एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऑप्शंस में देखोगे तो जैसा अपना इंडियन मार्केट में होता है, इसमें हर दिन एक्सपायरी होता है। यानी आज 24 है, कल 25 है, 26 है, तो हर एक दिन का इसमें एक्सपायरी है, हर दिन एक्सपायर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें सेम वही तरीका है जिस तरह से हम इंडियन मार्केट में काम करते हैं। ये रहा स्ट्राइक प्राइस, ये रहे कॉल साइड के प्रीमियम्स और ये रहे पुट साइड के। तो इसको आप स्कोर करके देख सकते हो। एटीएम अभी 66,500 के आसपास चल रहा है। 200 पॉइंट के डिफरेंस के साथ ये इसके स्ट्राइक प्राइस वर्क करते हैं। तो इधर आपको पुट के प्रीमियम दिख जाएंगे, इस तरफ कॉल के प्रीमियम दिख जाएंगे। ओके, तो ये है ऑप्शन। ऑप्शन में भी काम कर सकते हो और इसमें बेनिफिट क्या है, ऑप्शन अगर आप राइटिंग करते हो यानी ऑप्शन सेल करते हो तो उसमें आपको क्या होता है, मार्जिन मिलता है, लीवरेज मिलता है, जो इंडियन मार्केट में नहीं मिलता है ऑप्शन सेलिंग में। तो मार्जिन का यहाँ पे बेनिफिट है। लेकिन क्या होता है, मार्जिन का बेनिफिट क्या करना है, जैसे मान लो कि इसमें आपके पास 10,000 है और आप लेते हो 100x का लेवरेज, तो 10,000 पे 100x का यानी आप 10 लाख का माल उठा सकते हो। लेकिन आप 10 लाख का माल उठाओगे, लेकिन लॉस कितना हो जाएगा आपको इसमें, बस 10,000 ही है आपके पास अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा, आप अगर मार्जिन ज़्यादा ले लोगे ना, तो लालच के कारण अगर आप 100x 200x 500x ऐसा ले लेते हो, 10,000 के ऊपर आप 50 लाख का माल उठाने की कोशिश करते हो, लालची बन जाते हो। इसमें क्या होता है कि मान लो बीटीसी का क्या होता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है, तो 200-300 पॉइंट का कैंडल तो वो ऐसे ही बना देता है कुछ मिनट्स में। 300 पॉइंट के कैंडल में क्या हो जाएगा, तुरंत आपका अकाउंट उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 10K ही है बस अकाउंट में। तो लेवरेज का बेनिफिट कैसे लेना है, जैसे मान लो कि आपका 10K है, तो आप इसको 10x ले लो मैक्स। मैक्स बोल रहा हूँ अभी के लिए, शुरू के लिए पहले सीख लो, क्वांटिटी कम डाल के सीखो। एक बिटकॉइन डालने के बजाय 0.01 बिटकॉइन डाल के पहले ट्रेड करो, यानी 100 कॉन्ट्रैक्ट डालने के बजाय एक कॉन्ट्रैक्ट डालो, 1% से काम करो, पहले देखो वोलेटिलिटी कैसा है, समझ में आता है या फिर अपना साइकोलॉजी उसको एडजस्ट कर पाता है या नहीं, उस चीज़ को देखो और उसके बाद काम करो। ओके, और यहाँ पे देखोगे तो ये 25 मिनट्स बचा है बस एक्सपायरी होने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे प्रीमियम्स आपको सस्ते दिख रहे होंगे अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट एक्सपायरी का जो ओटीएम है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर्स देखोगे तो फ्यूचर्स में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा बिटकॉइन परपेंचुअल। तो ये है फ्यूचर जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कोई इशू नहीं है, हम इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, इसमें इशू तो एक ही मुझे फेस हुआ है कि इसमें बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मैंने इनको मैनुअली भी मेल किया है, मैनुअली सेंड किया है सब डिटेल्स, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐड नहीं किया है। पता नहीं, सर्विस बहुत स्लो है इनका, इनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जल्दी। सेकेंड है एक्सनेस, ये है अपना डेमो अकाउंट जिसके ऊपर हम मोस्टली ट्रेड करते हैं डेमो अकाउंट में। और डेमो अकाउंट में यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे आते हैं, बीटीसी आता है, इथेरियम आता है, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे ऑप्शंस। यहाँ पे आपको गोल्ड मिलेगा, फॉरेक्स के कुछ पेयर्स भी मिलेंगे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसमें हम काम नहीं करते हैं, इसको देखेंगे नहीं। हमको बस देखना है बीटीसी या मैक्सिमम इथेरियम, ये दो चीज़ों को देख के इसी के ऊपर हमको काम करना है, बाकी चीज़ों पे काम नहीं करना है। ओके, तो ये है उसका प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से हम बाय सेल कर सकते हैं, जो आपने लाइव में देखा होगा, लाइव में हम इसी में काम करते हैं। और क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, ये रियल मनी नहीं है, ये डेमो अकाउंट है जो हम डेमो अकाउंट में काम करते हैं, क्योंकि इसमें हम स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर रहे हैं, अभी फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हैं। रियल मार्केट में पैसा डालने से पहले हम वर्चुअल फंड को ट्राई करके देख रहे हैं। तो हमने 1-1 लाख से शुरू किया था, 3 बार, 2 बार हमारा टारगेट हो चुका है, थर्ड टाइम है, हम अच्छा खासा आ चुके हैं। देखते हैं इस अगस्त मंथ से पहले अपना इसमें भी हो जाएगा, तो हम फिर रियल मनी से देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। रियल मनी भी हम 1 लाख से ही स्टार्ट करेंगे और उसी तरह से काम करने की जिस तरह से इसमें काम किया है। ओके, तो देखो इस मार्केट में मुझे तो इतना टाइम नहीं हुआ है कि मैं आपको बोल दूं, मैंने बस अप्रैल से क्रिप्टो में देखना स्टार्ट किया है कि क्रिप्टो कैसे काम करता है, क्या करता है। तो मैं उतना ये नहीं हूं कि मैं आपको ये कर दूं, लेकिन जितना मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा आप तक वो चीज़ें पहुंचाने की। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो मैं मार्जिन की बात कर रहा था, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर एक बिटकॉइन आपको अगर लेना है, तो बिटकॉइन का भी रेट रेट चल रहा है $66, $66,400। तो इतना इसको मल्टीप्लाई इंटू ये कर दो, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो, 40 लाख 50 लाख के रेंज में चला जाएगा। लेकिन हमको ये मार्जिन बेनिफिट में कितने में मिल रहा है, 15,000 में मिल रहा है। 50K में 1 BTC हम आराम से ले सकते हैं। तो भाई 15K में 1 BTC आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 15K डाल के एक बिटकॉइन ट्रेड करना है। इसमें ये 100 पॉइंट का भी कैंडल हो गया ना, 150 पॉइंट, 100-150 पॉइंट का कैंडल हो गया, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। ये डोजी कैंडल भी देख लोगे ना, तो ये डोजी वाला कैंडल भी 150 पॉइंट के आसपास रहेगा, 200 पॉइंट का कैंडल बना है बस।
तो भाई इसमें कैंडल्स बड़े बनते हैं, बड़े, ये 5-15 मिनट का, 5 मिनट का भी कर दूंगा तो 5 मिनट में भी आपको दिख जाएगा। छोटे छोटे कैंडल्स भी आप मार्क करोगे तो आपको 80-100 पॉइंट के आराम से कैंडल मिल जाएंगे। ये देखो 100 पॉइंट, 96 पॉइंट का, लगभग लगभग 100 पॉइंट का। तो एक छोटे रेंज में भी ये 100 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है, जो इंडियन मार्केट में हार्डली मूवमेंट होता है 300-400 पॉइंट का पूरे दिन में। अच्छा रैली होगा तो 500-800 पॉइंट का रैली हो जाता है। लेकिन इसमें जो एक रैली आता है वो अगर अच्छा मोमेंटम के साथ आ रहा है रैली, तो 1000 पॉइंट का तो एक ही 5 मिनट का कैंडल हो जाए, जो हमने लाइव में बहुत बार देखा है, हमने डिस्कस भी किया है उसके ऊपर कि इसमें पॉइंट्स बहुत बड़े निकलते हैं। तो इसमें कोशिश करो कि 1:3 के लिए जाना है अगर प्लान कर रहे हो काम करने का, मिनिमम। अगर 100 पॉइंट का एसएल है तो 300 पॉइंट के लिए जाओ। 100 पॉइंट का एसएल बहुत मुश्किल से मिलेगा, हो सकता है 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट और 300 पॉइंट, ये 250 और 200 और 250 एवरेज आपको इसी रेंज में आपके स्टॉप लॉसेस होंगे। तो उसके अगेंस्ट आपको 600 टू 700 का टारगेट लेके चलना है। आप बोले कि इतना टारगेट आराम से मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, लेकिन इसमें होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होल्ड करना पड़ता है। देखो ये कोई डिके नहीं होता है, इसमें ना तो डिके होता है, ना आपका कुछ इसमें आपको ये करना है। एक ट्रेड कितने दिन चलता है? अभी जैसे एक ट्रेड मैंने 66-700 पे डाल के रखा है मेरे इस पे, 66-700 पे मैंने यहाँ पे परचेस करके रखा है, बहुत कम। यानी देखो एक बीटीसी की जगह मैंने इसमें 0.01 बीटीसी डाल के रखा है, बहुत कम, इतना कम है। तो यहाँ पे डाला है तो इसमें ये वो पोजिशनल के लिए होल्ड करके रखा है, तो उसमें टारगेट बड़ा है। अगर आप बीटीसी को देखोगे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ये अभी मार्केट क्या हुआ, बाइंग के लिए आया है, थोड़ा सा रिट्रेस किया फिर बाइंग के लिए जा रहा है। चांसेस है कि ये 70,000 या 72,000 तक जाएगा। तो देखना है कि मार्केट अभी थोड़ा सा रिट्रेस के लिए आया है, यहाँ से निकलेगा ये 70,000 फर्स्ट, फिर 72,000 दिखेगा, तो वो उसके लिए लिया है 0.01, जो कि बहुत कम है। अगर उसमें 1000 पॉइंट का भी फॉल होता है तो मैक्स 1000 रुपीज़ का रिस्क रहेगा, समझ गए? 2000 पॉइंट का लॉस होता है तो 2K का उसमें रिस्क रहेगा, तो उसमें रिस्क बहुत कम है। और वो उस तरह से ऊपर भी जाता है 3000 पॉइंट या 4000 पॉइंट, 4000 अभी डॉलर, तो उसमें उतना प्रॉफिट उस साइड दिखेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लेटफॉर्म तो बहुत इजी टू यूज़ है ये भी, और इसमें भी। इसमें कोशिश रहेगा अगर ये अगर आ जाता है, देखो इसमें चार्ट वगैरह तो सब सेम है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें आपको डॉलर में दिखेगा जो भी आप बाय सेल करोगे, और इसमें आप उसको इंडियन रुपीज़ में, आईएनआर में देख सकते हो, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म बहुत इजी टू यूज़ है। अगर आप नए हो और आप शुरू करना चाहते हो तो प्रायोरिटी इसको देना, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे। अगर अकाउंट क्विकली ओपन हो जाता है, बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है, तो तुरंत पैसा मत ऐड करना ब्रदर, वेट करो, फर्स्ट चेक कर लो कि मार्केट कैसे वर्क करता है। अगर आपको सीखना है तो हम इवनिंग में 9 PM के आसपास डेली लाइव करते हैं क्रिप्टो का, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। पहले सीखो कैसे वर्क करता है, कैसे इसको हम इसमें काम कर सकते हैं, कैसे इसमें हम बेनिफिट ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे थोड़ा फंड डाल के कम क्वांटिटी से काम करने की और मैक्सिमम पॉइंट निकालने की। एक बार आदत लग गई, एक बार इस मार्केट की वोलेटिलिटी हम समझ पाए, तो फिर इसमें काम करेंगे। और ये प्लेटफॉर्म मुझे थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है और ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। जो मेरे जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से ऑप्शन सेलिंग मुझे ज़्यादा सूट करता है कंपेयर टू बाइंग। तो मैं मेरा इसलिए इसमें कोशिश ज़्यादा है, लेकिन अभी तक तो अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। इनके साथ टच में हूँ, फॉलोअप में हूँ, लेकिन अभी तक तो कुछ आया नहीं है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं आपको बोल दूंगा। आई होप आज के इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, सॉरी, लेकिन क्या करूँ, सब आपको हर चीज़ आपके साथ एक्सप्लेन करना था। आई होप आपका सब डाउट्स में क्लियर हुए होंगे, और हम नेक्स्ट सीरीज में हम करेंगे लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन करेंगे, तो उसका रिकॉर्डिंग जो रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे कि कैसे ऑर्डर पंचिंग करेंगे, कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, उस चीज़ के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या है, इसमें मेरा बैंक अकाउंट ऐड नहीं हुआ है, तो इसमें बाय नहीं कर सकता। रही बात इसकी, तो इसमें बाय तो हम एवरी डे एट 9 PM करते हैं, तो आपको देखना है एक्सनेस में, तो आप वहाँ पे आ सकते हो। क्योंकि अभी तो देखो ये साइडवेज है, इसमें कुछ करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। फंड्स ऐड करना वगैरह तो वो अपने डीमैट अकाउंट की तरह है, उसमें आराम से हो जाएगा। और एक थिंग है इसमें कि जैसे इंडियन मार्केट में क्या होता है कि हम अगर अकाउंट ओपन करते हैं, तो अकाउंट ओपनिंग में क्या होता है कि 2 दिन लगता है, कभी 3 दिन लगता है, डिपेंडिंग ऑन वर्किंग डेज रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि मैक्स 20 या 30 मिनट्स के अंदर अकाउंट आपका जनरेट हो जाता है दोनों इसमें। और बैंक अकाउंट का इशू नहीं आएगा, तो आप आधे घंटे में इसमें फंड्स डाल के आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, आप ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन कर लो, लेकिन तुरंत पैसा मत ऐड करना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नया है। फर्स्ट थिंग, प्लेटफॉर्म नया है, हम नए हैं, हमको एक्सपीरियंस नहीं है, हमने सीखना चालू किया है। तो और इसमें डीपर इस पे थोड़ा सा काम करेंगे। देखो पैसा
तुरंत डालने से क्या होता है कि आपको लगेगा ये मूवमेंट चला जाएगा। भाई इसमें मूवमेंट हर बार आता है और नाइट को अगर आप सो रहे हो 3 बजे तब भी मूवमेंट आके जाता है इसमें। मॉर्निंग में 6 बजे आता है, दोपहर में आता है, तो हर टाइम इसमें मूवमेंट आता रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक दिन इसमें 1-2 दिन मिस होने से कुछ नहीं होता है। बस टारगेट लेके रखो कि इसमें बड़े पॉइंट्स निकालने हैं। क्या हम इसमें 5000 पॉइंट्स मंथ में निकाल सकते हैं या 2000 पॉइंट निकाल सकते हैं? ऐसा कुछ प्लान करके चलेंगे इसमें और कम रिस्क के साथ प्लान करेंगे। ओके? तो फंड्स ऐड करने की जल्दबाजी मत करना। पहले सीख लेना, पहले समझ लेना हर चीज़ को, फिर आना। स्लो एंड स्टेडी ग्रो करेंगे भाई, लेकिन कोशिश रहेगी ग्रो करने की। इसमें पहले लर्न करेंगे, फिर अर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे। और लर्निंग अच्छे से हो गई ना, तो अर्निंग डेफिनेटली हो जाएगी, लेकिन प्रायोरिटी लर्निंग पे रखो। धीरे-धीरे इसमें हम अपग्रेड हो जाएँगे। आई होप आपको इस वीडियो में आपके सब डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में पता चला होगा। तो इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना और प्रॉपर रिस्क मैनेज के साथ करना। ओके? और लर्निंग फेज खत्म होते ही 1 लाख है तो 1 लाख मत डालना, 10,000 से स्टार्ट करना। फर्स्ट उस 10,000 के ऊपर काम करो। 1 महीना काम करके देखो प्लस माइनस कैसे चलता है। क्योंकि इसमें अपना साइकोलॉजी, इसका जो सिस्टम, इसका जो वोलेटिलिटी है, वो हमारे इस सिस्टम में एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगा हमको। उतना टाइम दे दो इसको, क्योंकि मैंने भी अप्रैल से 1 मंथ बीच में नहीं दिया था, लेकिन 3 मंथ मैंने ऑलमोस्ट इसमें फुल टाइम दिया है। तो इतना आइडिया आ चुका है कि मार्केट कैसे करता है। एग्ज़ैक्ट ये नहीं कर कर सकते कि भाई ऐसे ही चलेगा, लेकिन उसका वोलेटिलिटी समझ गए। तो हम उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो कब काम करना है, कब नहीं करना, उतना तो समझ में आ चुका है हमको। तो धीरे-धीरे वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो जल्दबाज़ी मत करना, स्लो एंड स्टडी चलेंगे। ओके? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखो अपना और अपने कैपिटल का। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू। राधे राधे।